हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे। भागवतम 26 है आज। यह 30 मिनट का प्रोग्राम है, 30 मिनट का भागवत कथा। स्कंद 10 अध्याय 34 से आगे जाना है। यह सुदर्शन और शंखचूड़ के उद्धार की कथा से शुरू हो रही। अंबिका वन था, अंबिका वन। तो नंद बाबा और कुछ गोप एक बार नंद बाबा और बाकी गोप से मिलकर विचार किए कि शिवरात्रि के अवसर पर अंबिका वन चलना चाहिए। वहां अंबिका जी का मंदिर है और शिव जी का भी बहुत बड़ा मंदिर है। तो इसलिए विचार करके वे लोग अंबिका वन चल दिए। अंबिका वन में गए तो अंबिका जी का भी दर्शन किए और शंकर शिव जी का भी दर्शन किए। और उस दिन एकादशी था, तो एकादशी का अंत होने पर लोग स्नान करता है, पारण करता है। तो इसलिए वे लोग वहां स्नान किए, पूजा पाठ किए, जो दान करना था ब्राह्मणों को दान किए, और उसके उपरांत जो भोजन करना था वह भी वहां खा पी लिए। देर हो गई और बहुत रमणीक स्थान था वहां, सरस्वती नदी के पास बहुत रमणीक स्थान। तो ये लोग वहीं पर विश्राम कर लिए, वहीं पर सो गए। सब लोग थे, इसलिए सब लोगों का विचार हुआ कि रात में ही रहा जाए, फिर सोचा जाएगा कल। तो सो तो गए, लेकिन उस अंबिका वन में बहुत भारी, बहुत पुराना अजगर रहता था। अजगर रात के समय आ गया और पकड़ा नंद बाबा को। तो अजगर तो निगल जाता है, तो नंद बाबा को निगलने लगा। नंद बाबा की नींद खुली और चिल्लाए उससे बचने के लिए, बचाओ बचाओ बचाओ, कृष्ण कहाँ गया मेरा बेटा, बचाओ बेटा, कृष्ण बचाओ, हम मर रहे हैं, हमको खा रहा है। तो तब सारे ब्रज के गोप लोग जग गए और रात में जो खाना वाना बना था सबका जलता हुआ लकड़ी था, उस जलते हुए मोटा मोटा लकड़ी से अजगर को मारने लगे। लेकिन अजगर को कुछ प्रभाव से नहीं पड़ा, वो निगलने का क्रिया अपना जारी रखा। तब तक कृष्ण जी भी जग गए और दौड़ के आए और वो अजगर को एक लात मारे। लात लगते ही अजगर का रूप खत्म हो गया, वहां अजगर नहीं था। तो वहां था क्या, बहुत सुंदर राजकुमार, मुकुट पहने हुआ था, मुस्कुरा रहा था, दोनों कानों में कुंडल था, पूरे बाजूबंद, कंकन, सोने का हार पहने हुआ है, बहुत अति खूबसूरत। उसके शरीर से सुगंध निकल रहा था। दोनों हाथ जोड़ के भगवान को प्रणाम किया, फिर धरती पर लौट के प्रणाम किया, उनका परिक्रमा किया और हाथ जोड़ के उनसे आज्ञा मांगने लगा कि हमको अब जाने की आज्ञा दीजिए। तो भगवान बोले, अरे तुम कौन हो, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? तो वो बोला कि मेरा नाम सुदर्शन है, हम विद्याधर, सुदर्शन विद्याधर हम है। अति सुंदर, बहुत खूबसूरती हमको पहले भी थी। तो उस खूबसूरती के चलते मेरे शरीर से हमेशा सुगंध निकला करता था। जो वस्त्र आभूषण पहनते थे वो तो अलग खूबसूरत था, लेकिन मेरे शरीर से सुगंध निकलता था। और उसी अहंकार में हम रहते थे कि हम धरती पर सबसे सुंदर है, हमारे तीनों लोक में सबसे सुंदर है। उस ऋषि लोगों का हम व्यंग किए, उस पर ऋषि पर कटाक्ष किए। तो वो कुरूप थे, तो कुरूप ऋषि अंगिरा ऋषि पर हम कटाक्ष किए। तो वो अंगिरा गोत्र के ऋषि हमसे कुपित हो गए और उन्होंने शाप दिया, तुमको रूप का बहुत अहंकार है, तो उस अहंकार को दूर करना चाहिए, तुम अब अजगर योनि में जाओगे। उन्हीं के शाप से हम इस योनि में आए हैं। फिर मेरा अहंकार दूर हुआ तो हम उनसे विनती किए कि भाई हमको माफ कीजिए, गलती हो गई है, हमारे कल्याण का कोई उपाय बताइए।
तो बोले कल्याण का एक ही उपाय है कि जब तुमको भगवान स्पर्श करेंगे, तीनों लोक के मालिक जब तुमको छुएंगे, तब तुम्हारा यह शरीर फिर पुनः वापस आ जाओगे, यह शरीर समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए अब आपकी कृपा से हम अपने रूप में आ गए हैं, हमको जाने की आज्ञा दीजिए। तो भगवान उसको जाने बोले तो चला गया, अपने लोग चला गया सुदर्शन विद्याधर। एक दिन की बात है, अलौकिक कर्म करने वाले ये राम और श्याम जो हैं वो अलौकिक कर्म करते हैं। तो वे दोनों वन विहार कर रहे थे, माने वन में घूमने चले गए। इनके साथ बहुत सारी गोपियां थी, वो लोग भी सजे धजे और बहुत वस्त्र आभूषण से सुशोभित हो रहे थे और राम और कृष्ण के साथ वन में विहार कर रहे थे। बहुत अच्छा वातावरण था और वन में तो ठंडी हवा और फूलों की सुगंध रहती ही है। सारे वृक्ष में फल लदे हुए थे और फूल का सुगंध चारों ओर से आ रहा था। और ये लोग उस आनंद में, गोपियां और कृष्ण बलराम भी सब मिलके राग आलाप रहे थे, मतलब गा रहे थे। और वो जो गा रहे थे वो बहुत उच्च स्वर से और बहुत मधुर मस्त चाल में, उसी में लोग मगन थे और गाते हुए आनंद लेते हुए जा रहे थे। तो ये लोग तो अपने उस गाने की धुन में, उस सुर में लगे हुए थे। लेकिन उसी समय एक राक्षस आया, वो शंखचूड़ था, शंखचूड़ नाम था उसका, यक्ष था। वो यक्ष कुबेर का अनुचर था, माने चेला था कुबेर का। तो शंखचूड़ यक्ष क्या किया कि अपने बल से उस गोपी सबको उठा के भाग गया, बहुत सारी गोपियां। और सारी गोपी चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, कृष्ण कहाँ है, बलराम हमको बचाओ, ये तो ले जा रहा है, हमको लेके भाग रहा है। तो वो मायावी, बहुत मायावी था और मायावी का लड़का भी था वो, इसलिए मय दानव का बच्चा था और बहुत मायावी था। तो कृष्ण जी दौड़े उसके पीछे और कृष्ण बलराम बोले दौड़ो मत। अब दोनों भाई दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते जब नजदीक पहुंचे तो देखा कि अब तो हम पकड़ा जाएंगे, तो सब गोपी को छोड़ के भागा। तो कृष्ण जी बताया बलराम जी को कि आप लोग इसके पास रहिए, गोपी सबको देखिए और हम उसको पकड़ते हैं। फिर दौड़ने लगे, दौड़ते दौड़ते वो पकड़े शंखचूड़ को और उसके माथा में मणि था, तो इसीलिए पकड़े, एक मुक्का दिए, शंखचूड़ वहीं धराम से धराशायी हो गया, मर गया। और उसके माथे से वो शंख निकाली और फिर वापस आए और सारी गोपियों के सामने वो मणि जो था, वो मणि जो शंखचूड़ के माथे से निकाले थे, तो मणि लाके बलराम जी के हाथ में दे दिए सारी गोपियों के सामने। इस प्रकार शंखचूड़ का उद्धार हो गया, सुदर्शन अपने लोक को चला गया। अब हम लोग आते हैं जुगल गीत। श्री कृष्ण जी तो प्रतिदिन हर रोज जाते थे गौ चराने, और गौ चराने जाते थे तो सारी गोपियां घर से निकल के उनका दर्शन करती थी, उनको देखती थी, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कैसे हैं, सब लोग देखते थे। और पूरा दिन कोई काम उनको नहीं रहता था, पूरा दिन उन्हीं की चर्चा, कृष्ण बलराम की चर्चा, और इस बात का इंतजार करते रहते थे कि वो शाम में कब लौटेंगे। गोधूली बेला में वो लोग लौटते थे तो आपस में बात करते थे दिन में। कहती अरे सखी, कान्हा जब अपने बाया कपोल माने बाया गाल को बाईं ओर झुका लेते हैं, बाईं ओर लटका लेते हैं और अपने अधर पर, अपने अधरों पर माने ऊंट पर बांसुरी लगाते हैं, तो कितने खूबसूरत लगते हैं। और उनके बांसुरी की आवाज वो सिद्ध पत्नियां जो है वो विमानों पर चढ़ कर सुनने आ जाती है अपने पति के साथ, और वंशी की ध्वनि सुनकर चकित हो जाती है, विस्मित हो जाती है, माने मंत्र मुग्ध हो जाती है। और वो बेसुध इतना होती है कि उसका जूड़ा का फूल कहाँ गिर गया, साड़ी किधर खिसक गई, उसका भी सबको होश नहीं रहता है। तो इतने मन लुभाने वाले वंशी की ध्वनि होती है जो कन्हैया बजाते हैं। और जब वो हंसते हैं तो कितना खूबसूरत लगता है उनका दांत,
कुंदकली के समान है, और श्यामल शरीर पर श्रीवत्स का चिन्ह है, और कंठ में कौस्तुभ मणि चमकता रहता है। और वो कौन है? दुखियों को सुख, और जो विरहिणी है, वियोगी है, उसके मृत शरीर में वो बांसुरी से प्राण का संचार करते हैं। बांसुरी जो बजाते हैं उससे मरा हुआ जो विरहिणी है, विरह से मरा हुआ है, मरी हुई है, उसमें प्राण का संचार हो जाता है और जीवित हो जाती है। और इतना ही नहीं, उस बांसुरी से जितने भी जानवर हैं, जैसे पशु पक्षी भी, माने जितने भी जीव हैं, तो वो गाय, हरिण, बछड़ा, बैल सब दौड़े दौड़े उनके पास चले आते हैं। गाय जुगाली करना छोड़ देती है, वो मुंह से जो हमेशा जुगाली करती है वो करना छोड़ देती है। बच्चे जो दूध पीते हैं वो दूध पीना छोड़ के एक टक उनकी ओर देखने लगते हैं। और पक्षी सब वृक्ष पर सब कुछ भी करना छोड़ के उनकी ओर टकटकी लगाए रहती है। वही बांसुरी की ध्वनि, बांसुरी की ध्वनि से, बांसुरी की उसके सुर से वो मोहित करते हैं जीव को। उसकी बांसुरी की ध्वनि में बहुत बड़ी शक्ति है। और जब ये सिर पर मोर पंख, घुंघराली बालों में फूल के गुच्छे और रंगीन धातु से अपने शरीर को रंग लेते हैं तो पहलवान जैसे लगते हैं, जैसे कोई नट हो बच्चा, माने जो एक्टिंग कर रहा हो उस तरह के लगते हैं। और बांसुरी का निकलता है स्वर, लेकिन उसमें गौ का नाम होता है। जिस गाय का नाम होगा वो गौ उनके पास पहुंच जाती है, वो नाम ले लेकर बुलाते हैं बांसुरी से। हम लोगों को जब उनके वक्ष स्थल से, उनके छाती से लिपटने का मौका मिलता है तो हम लोग संकोच करती हैं और उनको छू भी नहीं पाते। ठीक वैसे ही नदी की भी हालत है। नदी जो है उसका तरंग समाप्त हो जाता है, और नदी का तरंग चलता नहीं, वो स्थिर हो जाती है। हम ही लोगों की तरह बिल्कुल स्थिर हो जाएगी और इस इंतजार में रहेगी कि कन्हैया का कोई भक्त, कोई मित्र, कोई अपना प्रेमी हमारे पास आए जो उसके पैर का धूल कण हमको मिले, जिससे हम आनंद लें। देवता लोग भी भगवान के इन शक्तियों का गान करते हैं। और श्री कृष्ण क्या करते हैं? गोवर्धन की तलहटी में जाकर बांसुरी बजाते हैं और नाम ले लेकर सबको बुलाते हैं। और उस बांसुरी की ध्वनि से, उसके आनंद से वृक्ष बिना मौसम के ही फल फूल से भरे रहते हैं। और फल फूल से भरने का मतलब है कि वो झुक जाते हैं। कैसे झुकते हैं? झुकने का मतलब है कि वो कृष्ण बलराम, राम और श्याम को प्रणाम करते हैं। इतने झुक जाते हैं कि लगेगा तुमको दंडवत कर रहे हैं। सारे वृक्ष भगवान को दंडवत करते हैं। सखी, संसार में जितने भी वस्तु है उस सब में एक ही वस्तु सुंदर है, वो है हमारा कन्हैया। एक ही चीज हम लोगों को सुंदर लगती है, सिर्फ कन्हैया, और कुछ नहीं। इनके सांवले ललाट पर केसर, गले में तुलसी की गंध, तुलसी की माला हमेशा धारण किए रहते हैं। और माला की सुगंध ऐसी होती है कि भौरे उनके चारों तरफ घूमते रहते हैं, उनका गुणगान करते रहते हैं। उनकी वंशी ध्वनि सुनकर समस्त मोर, पशु पक्षी उनके पास आकर चुपचाप बैठकर मुरली की ध्वनि सुनते रहते हैं। लगता है जैसे कोई सन्यासी आराधना कर रहा हो, उनकी पूजा कर रहा हो, तपस्या कर रहा हो। इस प्रकार सारे पशु पक्षी बैठे रहते हैं। अरे ब्रजदेवियों, जब प्राण प्यारे मनमोहन पुष्पों का कुंडल बना के कनैल फूल को कान में पहनते हैं और बलराम जी सहित गोवर्धन पर जाके बांसुरी बजाते हैं, तो सारा विश्व उनके प्रेम के आगोश में आ जाता है। उस समय मेघ क्या करता है? मेघ धीरे धीरे बसता है, जोर से ढंढनाता नहीं है, बहुत धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि उनकी मुरली की ध्वनि में, उनके सुर में कोई विघ्न नहीं पड़ जाए। और जब धूप बहुत कड़ा होता है तो मेघ क्या करता है? उनके ऊपर छाया कर देता है और हल्की हल्की फुहियां बरसाता है, ताकि उनको हमेशा ठंड लगे, ठंडा का अनुभव होता रहे, शीतल। और यशोदा रानी, तुम कितनी भाग्यवती हो, तुमको ऐसे ऐसे पुत्र मिले। बहुत चतुर है तुम्हारे पुत्र। वो बांसुरी जो बजाते हैं इतना मनमोहक, वो किसी से सीखे नहीं है, वो सब अपने आप जानते हैं। वो अपने आप
अभ्यास कर करके तो बांसुरी में इतना निपुण हो गए हैं, उनके ऐसा बांसुरी कोई नहीं बजा पाता है। उनके पैर में तरह तरह के चिन्ह हैं जिससे हम पहचान जाते हैं कि कन्हैया इधर से गुजरे हैं। जौ है, अंकुश है, वज्र है, शंख है, ध्वजा है, सारे चिन्ह उनके पैर में है। उनके चलने से धरती पर उसका छाप पड़ जाता है और हम लोग पहचान लेते हैं कि इधर से वो गए हैं। गजराज के समान वो मधुर चाल से विलास भरी चितवन मुस्कुराते हुए चलते रहते हैं। इस प्रकार बात करते करते गोपियां बात करती हैं कि अब शाम हो गई है, अब कृष्ण के आने का समय हो गया है। देखो उधर वन की ओर देखो, धूल उड़ रही है और कैसा सौंदर्य है, घुंघराले बाल है। देखो कन्हैया आ गया, घुंघराला बाल है और बाल कैसा है, माटी से भरा हुआ है। माटी कहां से आया, वो मिट्टी गौ के खूर से उड़ा है। गौ के खूर से वो पूरा शरीर सना रहता है। तो अब देखिए वो बिल्कुल रंग बिरंगे चेहरा बनाए हुए हैं, पूरा पत्ता का श्रृंगार किए हुए हैं, माथे पर पूरा घुंघराली अलकों में धूल भरा हुआ है, कान में कनैल है और अब अपने गांव अपने घर की ओर जा रहे हैं। अब हम लोगों को दर्शन देंगे, इधर से गुजरेंगे, हम लोगों को आनंद देने के लिए इधर आ रहे हैं। देखो देखो अब देखो वो अपने जितने सखा लोग हैं उसको विदा कर रहे हैं, सबसे कुछ कुछ बात करके सबको छोड़ रहे हैं। इस प्रकार गोपियां रात दिन रात उन्हीं का चिंतन करती रहती थी और शाम को जब वो लौटते थे तो उनका दर्शन करके तब फिर अपने घर में जाती थी। इस प्रकार हम लोग जुगल गीत सुने हैं। अब क्या है, जुगल गीत के बाद अरिष्टासुर आ गया। उसी समय ये राम और श्याम जंगल वन से लौटे हैं और देखे क्या एक बहुत बड़ा बैल, जिसका टिल्ला, बैल के पीठ पर टिल्ला होता है, बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा और इतना ताकतवर है, वो देखने से ही लगता है कि जिसको मारेगा उसी समय ढह जाएगा, मर जाएगा। पूरा दौड़ रहा है, दोनों चारों पैर से मिट्टी खोद रहा है, अब मल मूत्र त्याग रहा है। पूरे ब्रज में, पूरे वृंदावन में हड़कंप है। सारे लोग अपने अपने घर में दुबके हुए हैं और कृष्ण को याद कर रहे हैं। तो कृष्ण वहां समझ गए तो हम लोगों को खोज रहा है। पशु आके एक सखा के कन्हा पर हाथ रख के खड़े हो गए, बोले अरे तुम उधर क्या कर रहे हो, तो वो दुर्बल प्रजा से क्या, आओ हमसे तुम लड़ाई करो, आओ हमसे पड़ जाओ। तो बैल दौड़ते हुए आया और मारा उनको एक सिंह, जैसे एक बार में साफ हो जाए। लेकिन उसका दोनों सिंह पकड़ के और एक पलटन का दिए, बैल फेंकाया, मारा, फिर उठा गुस्से में और फिर आया। तो कृष्ण जी बहुत लीला करने के मूड में नहीं थे, उसका पूंछ और दोनों पैर पकड़े और क्या किए, एक पैर उसके शरीर पर रख के, जिस तरह लोग कपड़ा खींचा हुआ निचोड़ता है उसी तरह उसके देह को निचोड़ दी और वो अरिष्टासुर का वहीं पर प्राण निकल गया। ये अरिष्टासुर आया कहां, वो कंस भेजा है। कंस अब इनको मारना चाहता है। कंस को पता लग गया क्योंकि नारद जी लीला का अंत करने के लिए कंस के पास पहुंचे और उसको बोल दिए हैं कि तुमको मारने वाला कृष्ण और बलराम जो है वही है, वो वहां नंद का बेटा है, यहाँ जेल में वासुदेव के यहाँ पैदा हुआ और यही वहां जाके रखा है, दोनों वहां पोसा रहा है। तो कंस समझ गया, बहुत गुस्सा में आया, तो सोचा कि चलो इस दोनों को ही बच्चा है, मार देने में ही फायदा है। तो नारद जी इतना कहा कि वहां से चल दिए। कंस अक्रूर जी को बुलाया, अक्रूर जी का हाथ अपने हाथ में रख के बोला देखिए आप जैसा हितैषी, आप जैसा मित्र हमको कोई भी नहीं है, सबसे अच्छे मित्र आप ही हैं, इसलिए आपको हम अपने दिल की बात कहते हैं। ये हमारा दुश्मन जो है, हमको जो मारने वाला है वो कृष्ण और बलराम है, नंद का बेटा। हम लोग यहाँ आयोजन कर रहे हैं धनुष यज्ञ का बहुत बड़ा, और आप जाइए उस दोनों को निमंत्रण देके पूरे ब्रज के ब्रजवासी को यहाँ ले आइए। और हम क्या करेंगे, जो उस दोनों, अभी तो बच्चा है, दोनों को मरवा देंगे। मेरे पास बहुत बड़े बड़े बलवान है, कुवलिया फिर हाथी है, अरिष्टासुर है, मुष्टिक है, चाणूर है, तो इस तरह हम उसको मरवा देंगे और उसके बाद नंद और वासुदेव को मार देंगे और वासुदेव जेल में है उसको मार देंगे, अपने पिताजी को मार देंगे और जितना भी मेरा विरोधी राजा है सबको खत्म कर देंगे। तो निष्कंटक राज करेंगे, तो हम राजा होंगे और अक्रूर जी आप मेरे साथ होइएगा, हम दोनों आनंद भोगेंगे। इस तरह अक्रूर जी को लोभ दिया। अक्रूर जी बोले कि देखिए आपकी आज्ञा है तो हम तो ब्रज जाएंगे, उन लोगों को लाएंगे, बोलेंगे चलने के लिए। लेकिन हर आदमी अपने जीवन के लिए अपनी मर्जी से तरह तरह का मनोरथ
पालता है। और फल लेकिन उसके हाथ में नहीं होता है, फल तो ईश्वर के हाथ में है, वही भगवान जो फल देंगे उसकी प्राप्ति होगी। फिर भी आप राजा हैं, आपकी आज्ञा है तो हम जाएंगे। तो इधर अक्रूर जी को बोल दिया कंस, उधर जितने भी असुर थे सबको बुलाया, बोला जाओ उसको मार के आओ। उसी में एक अरुष्टासुर आया बैल के रूप में, उसके बाद फिर दूसरा आया केसी के रूप में, केसी मतलब घोड़ा, और वो हिनहिनाता था तो स्वर्ग के देवता छोड़ के भाग जाते थे कुर्सी अपना, और दौड़ता था वैसे ही एकदम हवा की गति से, और पूरे वृंदावन में हड़ोड़ मचाया हुआ था। उसी तरह मिट्टी खनता था, मलमूत्र त्यागता था। अब कृष्ण जी आए तो एक बार मुंह बाता था तो आकाश में उसका मुंह का एक भाग छूट जाता था, और दौड़ा कृष्ण जी की ओर मारने। तो कृष्ण भगवान कुछ नहीं किए, एक बार उसको नचा के फेंके। अब फिर दूसरी बार जब दौड़ा आया तो अपना बायां हाथ उसके मुंह में घुसा दिया। वो सोचा कि अब तो इसको मार देंगे, निकल गया। अब भगवान का हाथ हो गया लोहा का, और वो लोहा हो गया गरम आग की तरह लाल, और हाथ उसके पेट में बढ़ने लगा, इतना बढ़ा कि उसका प्राण उसी में उड़ गया। इस प्रकार केसी भी समाप्त हो गया। अब ये व्योमासुर को भेजा। व्योमासुर क्या किया, ये लोग जब वन में गए घूमने तो इनका सखा बन के घुस गया, और क्या करता था कि ये लोग खेलते थे, माने चोर चोर, किसी बच्चा को उठा के, माने खेल रहा है उसको उठा के ले जाता था, अब पहाड़ के कंदरा में रख के बहुत बड़े चट्टान से उसको बंद कर देता था, तो सबको बाद में खाएंगे मर। और इस प्रकार कृष्ण जी देखे कि भाई मेरे पास इतना सखा था, मेरा इतना दोस्त सब था, 4-5 को बचा है। बस वो समझ गए कि ये जरूर राक्षस है, और उसका कुछ नहीं किए। एक बार गर्दन पकड़े, अब छोड़ाते रह गया, छोड़े नहीं, और गर्दन दाब के उसको मार दिए। इस प्रकार व्योमासुर का भी वध हो गया। अब नारद जी कंस को सारी बात कह के और चले आए भगवान के पास। तो भगवान को कहते हैं कि स्तुति किए, आपके चरणों में प्रणाम, आपको नमस्कार, आप तीनों लोक के मालिक हैं। और कोई भी आदमी किसी के मारने की बात करेगा, जान से मारने की, तो फिर उसके पास जाएगा, इस युग में हो सकता है क्या। लेकिन कंस को कहने के बाद फिर भगवान के पास आए हैं और पूरा भविष्य बता रहे हैं कि स्तुति किए, उनको दंडवत प्रणाम किए। कहते हैं देखो परसों मैं आपके हाथों चानूर, मुष्टि, कुबलिया, पीठ, कंस सबको मरते देखूंगा। उसके बाद काल यवन, शंखासुर, मूल राक्षस, नरकासुर का वध देखूंगा। फिर स्वर्ग में आप जाएंगे और वहां से कल्प वृक्ष उखाड़ के लाएंगे, इंद्र से आपको इंद्र का घमंड चूर करेंगे, और कल्प वृक्ष वहां से उखाड़ के लाके सत्यभामा के बाग में लगा देंगे। और वीर कन्या से आप विवाह करेंगे, जो 16,000 राजा नृग का उद्धार करेंगे। जामवती और सेमंतक मणि को जामवंत से आप लाएंगे, ब्राह्मण के मरे हुए पुत्र को लाएंगे अपने धाम से। और पौंड्रक वध करेंगे, और साथ में काशी को आप जला देंगे। राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का वध होगा, और लौटते समय आप दंतवक्त्र का वध करेंगे। द्वारका में बहुत सारा वध करेंगे, और महाभारत में करोड़ों राजा का वध करवाकर सब अपनी आंखों से मैं देखूंगा। इस प्रकार नारद जी भविष्यवाणी करते हैं। अब अक्रूर जी चलते हैं, रात में रह गए और सुबह में चल दिए ब्रज की ओर। ब्रज की ओर चले तो रास्ते में सोचते गए कि हाँ, कंस की कितनी कृपा है कि हमको ऐसा काम दिया है कि हमारे भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण से हमारी भेंट हो जाएगी, कृष्ण बलराम से मिलेंगे, हम गदगद हो जाएंगे, हम उनके पैर पर गिर जाएंगे, मेरे जन्म जन्म का जो कर्म है उसका फल मिल जाएगा। यही सब सोचते हुए पूरे रास्ते आए, और शाम में आए तो सही में उनको कृष्ण का दर्शन हो गया। कृष्ण बलराम अपने गोष्ठ में जा रहे थे, जहां गाय थी, वहां गए, धरती पर लौट गए और प्रणाम किए। वो लोग उठा लिए कि चाचा, और हृदय से लगाए कृष्ण बलराम उनको। फिर घर में ले गए, उनका स्वागत सत्कार हुआ। वासुदेव जी आए, सब कुशल मंगल पूछे। नंद बाबा आए, नंद बाबा कुशल मंगल पूछे कि भाई मेरे वासुदेव कैसे हैं, मेरे कुटुंब लोग ही कैसे हैं, आप लोग तो कंस के चक्कर में हैं, देखिए देवकी के 6 गो पुत्र को मार दिया, पूरा प्रजा क्या सोच रही है, सब लोग कितना उदास है, लेकिन कंस जो राक्षस है उसको क्या मतलब है इससे। इस प्रकार बात उत कर लिए, उनको खूब अच्छा भोजन वोजन करा के, और अक्रूर जी विश्राम में गए। तब कृष्ण जी आए, बोले चाचा जी
आप तो हमारे चाचा नहीं, हम लोगों के हृदय हैं। हम बहुत जमाने से सोचते थे कि आप लोगों से मिले, लेकिन भगवान की कृपा हुई तो भेंट हो गया। अक्रूर जी का पैर उठ दबाने लगे और पैर उठ दबाते हुए पूछे कि चाचा जी आपके आने का प्रयोजन क्या है, बताइए। तो अक्रूर जी शुद्ध हृदय थे, वो अपना सब कुछ बता दिए कि कंस बोला है कि यज्ञ के बहाने तो कृष्ण बलराम को मार देंगे, फिर वासुदेव को मार देंगे, नंद को मारे, सबको मार देंगे जितने भी हमारे विरोधी हैं, और उसके बाद अकंटक राज करेंगे और हम होंगे और आप होइएगा। मतलब अक्रूर जी बोले कि मेरे बारे में बोला है कि हम दोनों आदमी यहाँ का राज करेंगे, यहाँ शासन करेंगे। तो सारी बात कृष्ण को बता दिए। तो बलराम जी मुस्कुराए और उसको पता लगा सब गोपी लोगों को कि इस सोने के रथ पे कौन आया है। तो अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेने आए। तो लोग बहुत पछताने लगी पुरानी बातों को याद करके, कृष्ण ऐसे लटकीली चाल है, मंद मुस्कान है, इस तरह का चितवन है, इस तरह से वो लोग भर रात आपस में बात करती रही। और सुबह जब ये लोग सब माखन मिश्री लोग लाद के छकरा पर चले कंस की मथुरा की ओर, तो वो लोग रास्ते में आके खड़ी हो गई। कृष्ण जी देखे कि सारी गोपियां मेरा इंतजार कर रही है, दीदी छकरे पर अपने पिता के साथ थे। तो एक आदमी अपने दूत को भेज के कहलवा दिए कि अब मैं आऊंगा जरूर, तुम चिंता मत करो। तो बोल के चले गए। जब तक उनका छकरा नजर से ओझल नहीं हुआ तब तक सारी गोपियां उसको देखते रही। उसके बाद जहां इनके सारे एक जगह ठहरे थे वहां पर कृष्ण जी ठहर गए। अक्रूर जी बोले कि मेरे घर को पवित्र कीजिए, आप लोग चलिए। तो कृष्ण जी बोले कि नहीं, आज नहीं आएंगे, दूसरे दिन आपके यहाँ आएंगे। तो अक्रूर जी चले गए और कल होके कृष्ण बलराम खा पी के निकले। तो निकले तो पूरे मथुरा में हल्ला हो गया। कृष्ण जी सड़क पर और सारे गोपियां जितने भी थे वहां के लोग सब अपने अपने छत पर टाड़ियों पर चढ़ गए और फूल का वर्षा करने लगे। उनका रूप माधुरी को देख के सब मोहित होने लगे और बहुत से लोग सड़क पर आके इनका पूजा करते थे, इनको बहुत सा चढ़ाना चढ़ाते थे। इस प्रकार ये लोग मथुरा घूमते रहे। रास्ते में एक धोबी मिला, बहुत सा कपड़ा लिए हुआ था। तो कृष्ण जी बोले कि सुनो, ये कपड़ा हम लोगों को दो, हमारे इस मित्र लोग हैं तो हम लोग इसको पहनेंगे। तो धोबी इनको बुरा भला कहा कि तुम लोग बने बने घूमने वाला हो, ना घर है ना द्वार है, यहाँ आके इस तरह का बात करते हो, कंस को पता लगा सबको फांसी हो जाएगा, तुम लोग भागो जल्दी यहाँ से, मथुरा छोड़ के भागो। धोबी टेढ़ा बोलने लगा। कृष्ण वहां कुछ नहीं कि उसको एक तबड़ाक दिए, एक तमाचा में वहीं पर मर गया। धोबिया का जितना चेला था सब कपड़ा छोड़ के भाग गया। सब लोग सारा सखा मिलके कपड़ा उपड़ा अपना उठाए और चलने लगे। रास्ते में एक दर्जी मिला। अब दर्जी मिला तो दर्जी इनका प्रेमी भक्त था, सबको दंडवत प्रणाम किया और बोले कि ऐसा कपड़ा लिए हैं। सब बोला कोई बात नहीं, सबके साइज का कर देंगे। पूरा सी के सबको साइज में करके सबको पहना दिया। बहुत खूबसूरत ही लोग हो गए और दर्जी को आशीर्वाद दिए। दर्जी का काया पलट हो गया। आगे बढ़े तो माली मिला, बहुत सब फूल लेके जा रहा था राजा के यहाँ, कंस के यहाँ। तो उससे फूल मांगे और सबसे अच्छा गजरा था वो कृष्ण जी को बलराम जी को पहनाया और सारा फूल का माला सारे मित्र लोगों को दे दिया। वो माली का कंगाली उसी समय खत्म हो गया। उसके बाद जब आगे बढ़े तो एक कुंवर निकली हुई स्त्री थी, वो पूरा अंग राग लेके जा रही थी चंदन पीस के। कई कृष्ण जी बोले कि सुंदरी तुम कहाँ जा रही हो। सुंदरी नाम सुनी तो उसको लगा विचित, कृष्ण को देखी तो इनका रूप देख के वो मोहित हो गई। तो वो बोली देखो ये अंगराग तो हम कंस के प्रेमी हैं, कंस की दासी हैं, तो वही देते हैं। कंस हमको बहुत मानते हैं और मेरा ही अंगराग लगाते हैं। कृष्ण जी बोले कि हमको अंगराग चाहिए। तो बोले कि हम तो वहां लेके जा रहे हैं, लेकिन आप लोग इतने सुंदर हैं, इतने अच्छे हैं कि हमको लगता है ये अंगराग आप ही के लिए। और कृष्ण और बलराम को वहीं बैठ के प्रेम से पूरा लगा दी। पूरा ही लोग खूबसूरत हो गए, शोभित होने लगे। तो ये अब तो भगवान के लिए जो करता है एक अंश मात्र भी, तो उसका तो महाकल्याण निश्चित है। तो बोले सुंदरी इधर आओ मेरे पास। उसके पैर पर कृष्ण अपना पैर रख दिए और उसका ठोड़ी पकड़ के ऊपर उचका दिए। बस मुंह तो उसका सुंदर था, उसका कुंवर गायब हो गया, वो अति सुंदरी हो गई। इस प्रकार भगवान कुब्जा पर कृपा करते हुए और भ्रमण कर रहे हैं। आज का समय समाप्त हुआ तो यहीं विराम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा राम